सभी को प्रणाम। आज मेरा 39 डे है यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं वही करंट कंट्री का टॉपिक लेके आई हूँ कि हमारा नेता कैसा हो। तो हमारा नेता ऐसा हो जिसकी मानसिकता अच्छी हो, जो अपने से ऊपर देश के लिए सोचे, देश उसके लिए सर्वोपरि हो। या अगर कोई स्टेट मिनिस्टर है तो स्टेट उसके लिए उसके अपने आप से अपने ईगो से ऊपर हो। ईगो अगर उसका खुद का ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो देश का भी सत्यानाश कर देगा, या किसी स्टेट का है वो स्टेट का भी सत्यानाश कर देगा। जैसे ममता बनर्जी ने अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है बंगाल में, लेकिन वो उसको सुलझाने की बजाय अपनी कुर्सी को बचाने में इतनी ज्यादा बिजी है कि वहां पे माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, और वो उस चीज को संभालने की बजाय अपनी कुर्सी को संभालने में ज्यादा बिजी हो रही है। और ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल हमको अभी काफी सिनेरियो में दिख गए हैं कि जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर में शुरू शुरू में ठीक था कि चलो लड़ाई हर कोई लड़ना चाहता है, पर जब जब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की को समझना चाहिए था कि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत पावरफुल है, और हम उससे नहीं जीत पाएंगे, तो उसे अपने कम से कम अपने देश के लिए तो झुकना चाहिए था कि मेरा देश खराब हो रहा है, पर उसको देश की परवाह न करते हुए वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ाई किए जा रहा है। और जब उसकी जान पे आएगी तो वो तो एक दिन बाहर निकलेगा वहां से देश छोड़ के। लेकिन इसका जो भुगतान है वो कंट्री को करना पड़ेगा, देशवासियों को करना पड़ेगा। जो वहाँ के लोग हैं वो सालों उनको सालों साल लग जाएंगे अपने वापस उसको रिकवरी में करने के लिए। तो ये चीज बहुत सोचने वाली बात होती है। जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा नेता चुने या ऐसा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर चुने जिसकी मानसिकता एटलीस्ट अच्छी हो। क्योंकि नीतियां फिर भी बदल जाती है, लेकिन जो देश में एक तरीके के हादसे कर देते हैं उनका कोई भरपाई होती ही नहीं है। और उसकी भरपाई करने में बहुत साल निकल जाते हैं और बहुत सारा देश को नुकसान हो जाता है। देश का मतलब हम होते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है, और इतना होता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कि क्योंकि जब नेता करप्ट होता है तो वहाँ के उसके जो नीचे काम करने वाले जो सिस्टम होता है वो उससे भी ज्यादा करप्ट हो जाता है, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। अगर सिस्टम करप्ट नहीं होता ना तो आज बंगाल की घटना नहीं होती है। और ऐसे और जगह के एग्जाम्पल मिलेंगे, अगर जहाँ का नेता करप्ट होता है वहीं उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं वो उस चीज का मिस यूज करते हैं, और इतना करते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। और एक न एक दिन हमारा भी नंबर आ सकता है उन सब चीजों में कि वो हमारे ऊपर भी किसी भी तरीके का अटैक कर सकते हैं, चाहे वो हमारी लड़कियों की इज्जत का हो, या उनको किडनैपिंग का हो, या किसी भी चीज का हो, उनके ऊपर कब्जे कर लिए जाते हैं, जमीनों पे गुंडागर्दी मचाई जाती है। तो इसके लाइव एग्जांपल बहुत सारे हमको देखने को मिल रहे हैं हमारे खुद के देश में, विदेशों में, बंगाल में, बहुत सारी जगह पे। अफगानिस्तान का लाइव एग्जांपल था कुछ समय पहले। लेकिन जो पब्लिक है वो सीखती नहीं है, वो भी अपने ईगो में रहती है कि मोदी को हटाना है या अच्छे नेताओं को हटाना है, चाहे उसकी जगह कोई भी आ जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ईगो हमें कहीं का नहीं छोड़ता है, और हमें इसका हट जाना हमें खुद को ही एक न एक दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भुगतना पड़ता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि नेता ऐसा हो जो कम से कम देश का भला सोचे, और अपने आप से ज्यादा कंट्री को प्यार करे, देश को प्यार करे। जब कोई लीडर बनता है तो हो सकता है उससे गलतियां हो जाती है, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको भी देश के लिए प्लान बनाने पड़ते हैं, तो उसमें मिस्टेक्स हर किसी से होती है जब वो देश चलाता है या स्टेट चलाता है। बट उसकी उसके पीछे का जो उसका मानसिकता है वो अच्छी हो ना, तो फिर ये इन सब चीजों को करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी मानसिकता खराब है तो उसका कोई इलाज नहीं है। और जब हम चुन लेते हैं ना इस तरीके के नेता, तो फिर हमारे पास भी कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। तो इस चीज का हमें हमारी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम वोटर हैं। और वोटर अपनी ताकत जिस दिन दिखा देगा ना तो नेता अपने आप पावरलेस हो जाएंगे और वो मजबूर हो जाएंगे सही काम करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल आने वाले टाइम में सभी को एक दूसरे को अवेयर करके फैलाना चाहिए, और नेता ऐसा ही चुनना चाहिए। तो वोट का सदुपयोग करें आने वाले सभी चुनाव में, ऐसी मेरी आप सब लोगों से विनती है।
और इसी तरीके के इस वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगी ज़्यादा, क्योंकि बोरिंग हो जाता है फिर। और इसी तरीके के मुद्दे मैं लाती रहूंगी और अपने विचार रखती रहूंगी। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।